आज कमाल खान के निधन को 1 साल हो गया है। वो एनडीटीवी के सबसे मजबूत स्तंभों में रहे, हिंदी पत्रकारिता की सबसे नफीस और भरोसेमंद आवाजों में से एक उनको माना गया और उनका जाना हिंदी पत्रकारिता में ऐसा शून्य पैदा कर गया जिसे अब तक भरा नहीं जा सका है। आज 1 साल बाद अपने अनन्य सहयोगी को हमारी श्रद्धांजलि। आज कमाल खान को उनके घर लखनऊ में श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं उनके घर की, जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, और दूसरी तरफ कमाल खान का एक लंबा जो सफ़र रहा एनडीटीवी के साथ, हिंदी पत्रकारिता में उनका योगदान, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कमाल खान अपने आप में एक ऐसे स्तंभ थे जिनको देखकर बहुत सारे युवाओं ने जो है पत्रकारिता में हुनर को सीखा। उनको देख देख कर किस तरह रिपोर्ट की जाती है, किस तरह कहा जाता है, किस तरह बात को बताया जाता है, वो सब सीखा। और कमाल खान हमारे बीच नहीं रहे, 1 साल आज उनको हो गया और इस मौके पर आज श्रद्धांजलि उनके घर पर दी जा रही है। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, 1 साल हो गया कमाल खान को गए हुए, और आज भी जो उनके जाने से एक शून्य पैदा हुआ पत्रकारिता में, उसको भरा जाना मुश्किल है। निश्चित रूप से हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हिंदी पत्रकारिता में वो शून्य जो है कभी भरा नहीं जा सकेगा। मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ में हूं और उनके जो 1 साल के उस पर जो आज जो फंक्शन रखा गया है उसमें तमाम लखनऊ के वो लोग जो कि कमाल भाई से लगातार जुड़े रहे, कमाल भाई के मुरीद रहे, कमाल भाई से जिन्होंने सीखा, वो तमाम अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं मिला, कोई जो है कोई लेखक हैं, कोई पत्रकार हैं, यानी कि बुक स्टोर है, कोई पॉलिटिकल फील्ड से आते हैं, तो उनके जो प्रशंसक हैं वो हर विधा में, हर वॉक ऑफ लाइफ में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने की बेहद चाहा है कमाल भाई के रिपोर्टिंग को, कमाल भाई की शख्सियत को, कमाल भाई का जो जितना ज्ञान था उनको किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं इस फंक्शन में। और 1 साल होने पर उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। आज से थोड़ी देर पहले रुचि जो है कमाल भाई की पत्नी, उन्होंने और दिए जलाए हैं, और बाकी जो लोग यहाँ पे आए हैं वो जो है अपनी अपनी श्रद्धांजलि जो है कमाल भाई को दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक फंक्शन भी होना है वहाँ पे, और आगे हम आपको उसके बारे में भी दिखाएंगे जब ये फंक्शन और आगे बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे आकर के लखनऊ के उन तमाम लोगों से मेरा एक रूबरू हो रहा है, और तब जाके आपको पता चलता है कि लखनऊ जो है वो कितना कमाल भाई को मिस कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक केवल जर्नलिस्ट ही आए हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग, हर विभाग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपनी श्रद्धांजलि एक बार देने के लिए कमाल भाई के 1 साल गुजर जाने के बाद। बिल्कुल बाबा, लखनऊ तो उनका घर था, तो जाहिर है वहां के लोगों के बीच एक जो कमाल सर के जाने के बाद जगह है वो तो है ही। पूरे देश में उनको जिस तरह से देखा जाता था, हम खुद उनमें से हैं जिन्होंने उनको देखकर बहुत कुछ सीखा। आपने तो लंबे वक्त तक उनके साथ काम किया, कमाल सर के साथ। वो जिस तरह से रिपोर्ट करते थे बाबा, उसके बारे में भी आपसे थोड़ा मैं चाहूंगा आप बताएं, क्योंकि किसी एक भाषा नहीं, चाहे वो जब हिंदी में बात करते थे, हिंदी की उनकी रिपोर्ट्स हम देखते थे, उर्दू का जिक्र वो करते थे, श्लोक वो बताते थे, हर एक चीज उनकी बात में शामिल होती थी। देखिए, वो कमाल भाई को मैं हमेशा कहता हूँ, ये बात मैं मानता था कि कमाल भाई जो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक ना स्कूल थे। किसी भी आप कहें, हमने कई बार उनको कहा कि आप दिल्ली आइए और हमारे जो है जो आउटपुट में लोग हैं, चाहे हमारे जो रिपोर्टर हैं, उनको दिखाइए थोड़ा किस ढंग से आप पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितनी तरह की किताबें आप पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं। केवल अखबार पढ़ने से नहीं होता है, अखबार से भी ऊपर कोई चीज होती है, व्यक्ति के रूप में जो जानने की इच्छा होती है, इन सब चीजों को ले करके। तो वो वैसी शख्सियत है, और वो पढ़ाई लिखाई से इतना नाता रहा कि हर चीज में, यदि कोई भी स्टोरी में आप कमाल भाई को कह दो तो एक अलग से पहलू और एक अलग से इंसाइट लेके आना और उसको शब्दों में पिरोना, ये सबसे बड़ी खूबी थी कमाल भाई की।
जी, बिल्कुल बाबा मैं आपके पास आऊँगा और इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दर्शकों को एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। एनडीटीवी और कमाल खान का 3 दशक का ये साथ रहा था और इस बीच बहुत यादगार उनकी कुछ रिपोर्ट्स रहीं। उनका जो जिस तरह का उनका अंदाज़ था खबर को बताने का, वो सबके ज़हन में आज भी जो है बरकरार है। ये रिपोर्ट आप देखिए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम राज विषमता खोई। लखनऊ सिर्फ वही नहीं है जो हमने चौंधवी का चांद, उमराव जान, पाकीजा, पालकी, मेरे हुजूर और शतरंज के खिलाड़ी में देखा है। लखनऊ उससे कहीं आगे निकल गया है। उसकी खुशबू वही है, लेकिन लखनऊ लिबास बदल रहा है। जब कोई हादसा हो जाता है तो रिक्शे वाले राजू की मेडिकल प्रैक्टिस बंद हो जाती है, लेकिन मामला ठंडा होते ही फिर शुरू हो जाती है। माना जाता है कि ख्वाब मोटे तौर पे 8 तरह के होते हैं: डरावने ख्वाब, सुहाने ख्वाब, बार बार आने वाले ख्वाब वगैरह वगैरह। लेकिन ये 9वें तरह का ख्वाब है जो उधार का ख्वाब है। यूं तो पानी आग बुझाता है, लेकिन इस बार पहाड़ के पानी ने आग लगाई है। सब्जियों के दामों में आग। ये आग नजर तो नहीं आती, लेकिन जेब में महसूस होती है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। 13 जनवरी की शाम कमाल खान एनडीटीवी के प्राइम टाइम में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे थे, अपनी जानी पहचानी मार्मिकता के साथ। ये सबसे बेहतरीन और सबसे मुश्किल मुद्दा है, क्योंकि ये जो मिसोजिनी है, जो पेट्रियार्की है, जो एक फ्यूडलिज्म का भी पार्ट है, ये किसी राजनीति से नहीं, ये समाज से आती है। 14 जनवरी की सुबह उनके ना रहने की खबर आई। हिंदी पत्रकारिता ने अपना सबसे नफीस पत्रकार खो दिया। वो शख्स जो तहजीब का मतलब समझता था और रिवायत का भी। खौलती हुई अयोध्या पर उनकी आवाज मानस का मरहम लगाती थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामराज का जिक्र करते हुए लिखा है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम के राज्य में हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता था, हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता था। वो राज यूं छोड़ जाते हैं मानो। अयोध्या पर कमाल ने अनगिनत रिपोर्ट्स की। हर बार उनके आगे संकीर्णताएं बौनी हो जाती थी। उनको बार बार देखते जाने की इच्छा होती थी। हमें याद है कि बचपन में हमारे घर के बाहर रामलीला होती थी और हमारा पूरा खानदान रोजाना बिना नागा उसको देखता था। राम की हम पूजा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा से राम हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। और इकबाल ने तो लिखा है कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। कमाल खान 2 दशक से ज्यादा समय तक एनडीटीवी के यूपी ब्यूरो के प्रमुख रहे। राम मंदिर, मुलायम कल्याण, मायावती, सारे मुद्दों और किरदारों को करीब से देखा। अक्सर सबसे सटीक टिप्पणियां की। खबरों की विश्वसनीयता और बारीकी को बनाए रखने में उनका कोई सानी नहीं था। मायावती ने एक मुहिम शुरू की है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने की। जाहिर है कि नजर दिल्ली की कुर्सी पे है, लेकिन कुछ बड़ा मकसद हासिल करने के लिए पुरानी दुश्मनियां तो छोड़नी ही होंगी। मायावती जल्दी में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो दुश्मन को कोई और दोस्त बना लेगा। एक पुराना शेर है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया। अपनी चुटीली टिप्पणियों में जब वो शेरो शायरी का रंग खोलते थे तो अलग समा बंधता था। मरने के बाद उनकी अर्थी को 4 लोगों का कंधा नहीं मिल रहा है। लेकिन ये उनके लिए सजावटी काम नहीं होता था। वो इसकी मार्फत भी खबर का अलग कोण निकाल लाते थे। वो जब संस्कृति और इतिहास पर बात करते थे तो उनकी जुबान काव्यात्मक ऊंचाई पर होती थी। शिव की नगरी का मिजाज टीवी पर उनसे बेहतर किसने पकड़ा? ये बनारस है, ये बाबा विश्वनाथ की दारुल सल्तनत है, उनकी नगरी है, उनकी राजधानी है। ये एक शहर है, ये एक इतिहास है, ये एक सभ्यता है। वो लखनऊ के थे, वो शान अवध थे, वो पत्रकारिता की मीनार थे और लगातार सतही होती इस दुनिया में वो गहराई की मिसाल थे। इस 1 बरस में पत्रकारिता का शोर जितना बढ़ा है, उतना ही उनके ना रहने से पैदा हुआ सन्नाटा भी। इस अंधेरे में उनकी आवाज सुनते रहिए,
वो रास्ता दिखाती है। लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिल्कुल सही बात कही कि कमाल सर के बारे में जब बात हो तो बात मुख्तसर हो ही नहीं सकती। मैं आग्रह करूंगा चंद्र प्रकाश जी से कि आप आए, और सही बात है कि याद करते चले जाएं तो फिर बहुत सारी यादें हैं, लेकिन कुछ बातें बार बार दोहराई जाती रहनी चाहिए ताकि वो हमारे अंदर गूंजती रहें। कमाल भाई और रुचि जी के बारे में मैं क्या कहूँ, दे वर लव बर्ड्स, बहुत ही बेहतरीन इंसान। रुचि बेहतर थी या कमाल बेहतर थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों दे वर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। अक्सर शाम को चले आते थे गंजिंग, जब भी गंज में जाएं दे वुड फाइंड एन एक्सक्यूज एंड वी यूज्ड टू हैव अ कप ऑफ कॉफी टुगेदर। और we used to have discussions on such a wide-ranging issues, चाहे वो पॉलिटिकल हालात हों, चाहे वो इंटरफेथ इश्यूज रहे हों, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ लखनऊ के बारे में दिल उनका धड़कता था लखनऊ के बारे में। हम लोग ने जब शरद भाई और कमाल हम लोग ने मिल के 200 साल हजरतगंज के जो हम लोगों ने प्लान किए, किस तरह उसको पिरोया हम सब लोगों ने। आई थिंक उनका तो बिल्कुल वो किसी वक्त उस इश्यूज़ पे दिन हो चाहे रात हो रेडी रहते थे, और कहाँ हम लोग सड़कों पे घूमे हैं और किस तरह प्लानिंग की हम लोगों ने। अब मैं क्या कहूँ आपसे, लखनऊ हैज लॉस्ट अ जेम, इररिपेयरेबल डैमेज टू लखनऊ। उनके दिल में इंसानियत बसती थी। He used to have tears in his eyes and he used to be so angry at times at issues which he thought were not going in the right direction. I have a very, very strong connect with him. I still have, and I still feel that he's still around us, and he is continuing to guide us with his inner feelings about what Lucknow should be and where it should be and where society should be. We miss him, and we miss the togetherness of Ruchi and Kamal, and I miss my coffees with him. Thank you. शुक्रिया चंद्र जी। मैं प्रीति जी से आग्रह करूंगा कि वो बातें, मैं चूंकि मैं जानता हूं कि उनका किस तरह से कमाल सर को याद करती हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आप जरूर करें। शुक्रिया हिमांशु। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि अभी जो चंद्र प्रकाश जी ने कहा रुचि और कमाल के बारे में, तो वो मैंने महसूस किया कि जब जोड़ी बिछड़ती है वो वही वाली बात है कि वो पिछले रुत के साथी सारी जिंदगी के साथी अब की बरस में तन्हा हूँ। कोई साथ है लेकिन फिर भी एक तन्हाई है इस घर में। इस घर को मैंने तब भी देखा जब ये खिलखिलाता रहता था। आज सुबह ही अनुराग ने कहा कि आज धूप निकल आई है, और कमाल कितना खिलखिल के हंसते थे, वैसे ही धूप निकल आई है। तो वो जो खिलखिलाहट थी जो इस घर में गूंजती रहती थी, उस घर को पिछले 1 साल से मैंने इतना गमजदा देखा, इतना तकलीफ में देखा कि बार बार आने पे खिले हैं पौधे, लेकिन लगता था कि पत्तियां भी उदास हैं, और जब पत्तियां पेड़ से एक बार गिर जाती हैं तो उनका पुनर्वास नामुमकिन होता है। तो एक जो जिंदगी थी, एक जो जान थी, उसके लिए हर दिन का संघर्ष है। मैं देखती हूँ माँ बेटा बहन किस तरीके से उस लड़ाई को हर दिन लड़ रहे हैं, और ये एक बहुत तकलीफ की बात है क्योंकि कमाल जैसे थे, जितनी उनको देश की फिक्र थी उतनी ही फिक्र उनको अपने परिवार की थी। अगर उनको जरा सा भी अंदाजा होता तो शायद वो इतना प्यार करते थे कि लोगों को मानसिक रूप से तैयार करके जाते, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ
कि उनके पास एक शब्द भी नहीं था कि वो बता पाए कि मेरे न रहने पे तुम लोग क्या करना। और ये जो एक सवाल है इन दोनों लोगों का, बहन का, कि अब हम क्या करें। जैसे रुचि कई बार कहती है कि कमाल होते, तो अब यही हम कह सकते हैं बतौर दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं कमाल के जो हर पल उनके साथ रहते हैं। यही कहना होता है कि आप कमाल को इतने अच्छे तरीके से जानती हैं, सोचिए कि कमाल होते तो कैसे सोचते। शायद जवाब यही है। तो रूपरेखा जी ने कहा कि वाकई एक बहुत लंबी गुफ्तगू करने का दिल चाहता है। उनके व्यक्तित्व के तमाम आयाम थे, कहीं एक बहुत गंभीर व्यक्तित्व था तो कहीं एक बहुत ही हंसमुख खिलंदड़ा जो बात बात पे कुछ ऐसी मजेदार बात कह देता था कि आप बिल्कुल हंस पड़ते थे। तो कितनी सारी यादें हैं, हम बहुत एक लंबी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल और इस साल में अंतर ये है कि मैंने थोड़ा ये कि आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, जब वो जिंदगी से चला जाता है तो जिंदगी कैसी हो जाती है, ये मैंने हर हफ्ते, मतलब ये एक ऐसी भावना है जिसके लिए शब्द नहीं है। मैं तो बिल्कुल निःशब्द हूँ और मैं प्रकृति है, ईश्वर है कहीं, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बहुत हिम्मत दे इस परिवार को। वो जो रुचि जो उनका पर्याय थी हैं, उनका बेटा, उन सबको कहीं से ये हिम्मत आए कि जैसे वो लड़ रहे हैं वो लड़ाई वो लड़े और वैसे जिए जैसा कमाल चाहते थे। हम लोग यही कहते हैं कि वो हर हाल में आप लोग को खुश देखना चाहते थे, वो हर हाल में चाहते थे कि आप बेहतरीन जिंदगी और जो जिंदगी का लुत्फ है उसको लें। तो शायद यदि कहीं कोई देखता है तो यही चाहता है कि आप ऐसे ही लड़ो और ऐसे ही जीतो। ये जीतने की कामना है कि उस उदासी से हम कैसे बाहर निकलें। और हमारे शहर ने हमेशा उनको बहुत प्यार किया, देश ने उनको बहुत प्यार किया। आपको याद होगा बनारस के वो दीप जो घाट पे जले थे, उन बच्चों ने जो याद, वो बहुत लोग स्वप्न देख सकते हैं कि हमको ऐसी श्रद्धांजलि दी जाए और कमाल को वो नसीब कमाल के कमाल बहुत खान बहुत को याद करते हुए आज 1 साल हो गया है और 1 साल बिना कमाल के। और आज शब्दों के जादूगर कमाल खान को लखनऊ में उनके घर पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम लोग उनको आज याद कर रहे हैं और हम भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके घर लखनऊ से।